जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज मैं आप सबको एक बहुत ही श्रेष्ठ दरिद्रता मुक्त करने का और सर्व सिद्धि, सर्व इच्छा, सर्व कार्य, सर्व शक्ति प्राप्ति मंत्र, मोक्ष प्राप्ति मंत्र मैं आप सबको आज प्रवचन बेला में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो दरिद्र व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति को पहचान पाता है और वही सच्चे ज्ञानी की परख कर पाता है। मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जो अमीर होता है वह अमीर के ही पास जाता है, पर गरीब एक ज्ञानी को तलाशता है और वह अगर अपने ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो वह उस दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। और मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मेरा जो भक्त है वो दरिद्रता से मुक्त रहे और सब इच्छाओं को पूरी करे और सर्व इच्छा को साथ साथ वह सर्व शक्तिमान बने और वह मोक्ष की प्राप्ति करे और उसके जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा ना आए, वो हर बाधा से मुक्त रहे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और इस कहानी को बताना जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको जो नाम जप देने वाला हूँ, जिससे आप 5 जन्मों की दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे और आप जन्म जन्मांतर से भी कितने भी दरिद्र हो, कितनी भी गरीबी आपने देखी हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य हमेशा ही कहता है, गुरुजी मैंने हमेशा ही कोई भी गलत कार्य नहीं किया, पर हम इस जन्म में अच्छी तरह से धनवान नहीं बन पाए, हम लक्ष्मी का साथ साथ दर्शन ही नहीं कर पाए, हम लक्ष्मी को अपने जीवन में अनुभव ही नहीं कर पाए, हम धन दौलत और पूरी सुख सुविधाओं का कभी लाभ ही नहीं उठा पाए। तो उन सभी आज मनुष्यों के लिए जो हो सकता है किसी कर्म धोखे वश दरिद्र रह गए हैं, वह कर्म के धोखे से किसी भी वजह से अगर दरिद्र रह गए हैं या गरीबी में अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं, उन सबको आज मैं यह नाम जप बताने वाला हूँ। और यह इतना श्रेष्ठ नाम जप है कि आपको विष्णु पुराण और स्वयं साक्षात श्री हरि विष्णु और ऋषि, जिन ऋषियों का मैं अभी आपको इस ऋषि की कहानी सुनाने वाला हूँ, उन्होंने स्वयं माता की स्तुति करके इस नाम जप, इस स्तोत्र को निकाला है। पर यह स्तोत्र जो मेरे कुछ भाई हैं जो इतना श्रेष्ठ संस्कृत नहीं जानते हैं और संस्कृत हर किसी को पढ़ना नहीं आती है, उनके लिए आज मैं इस श्रेष्ठ नाम जप को देने वाला हूँ, जिससे आपको संपूर्ण स्तोत्र का लाभ मिलेगा और धन वर्षा, कनक धारा धन वर्षा स्तोत्र का लाभ मिलेगा, जिससे धन की वर्षा होगी आपके ऊपर, स्वर्ण वर्षा होगी। कनक धारा स्तोत्र का एक श्रेष्ठ नाम जप है, जिसको आप कनक धारा स्तोत्र को पढ़ते हैं या इस श्रेष्ठ नाम जप को पढ़ते हैं तो आपको उतना ही शक्तिशाली प्रभाव आपको मिलता है। और इससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि ये कथा किस तरह से निकली है और इस नाम जप को किस तरह से यह पृथ्वी लोक पर आया है और पृथ्वी लोक पर इस स्तोत्र और इस नाम जप को जपने से, कनक धारा स्तोत्र को जपने से और इस नाम जप को जपने से आपको किस तरह से धन की वर्षा या स्वर्ण वर्षा हो सकती है और आपके जीवन में किस तरह से सुख शांति आ सकती है और धन की प्राप्ति हो सकती है। उसको कहानी को समझाने से पहले मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, धन की वर्षा होती है इस स्तोत्र को, यदि आप इस स्तोत्र को पढ़ सके तो कनक धारा स्तोत्र को पढ़ लीजिएगा। अगर आप अनपढ़ हैं या किसी भी वजह से आप नहीं पढ़ पाते, आपको संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है, तो आप इस नाम जप को, जो श्रेष्ठ नाम जप है, उसको कर सकते हैं। अब ये किस ऋषि की अनुमति से आया है, किस ऋषि ने इस स्रोत का निर्माण किया और किस ऋषि ने माता को स्तुति को गाकर माता को प्रकट किया, फिर किस तरह से माता ने उस व्यक्ति के सारे दुख हरे, यह कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक बार भेष बदलकर आदिगुरु शंकराचार्य एक निर्धर ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहाँ पर कहा, विश्राम देही। और निर्धर ब्राह्मण और उसकी पत्नी 3 दिन से भूखे थे, उनके पास कुछ भिक्षा देने के लिए नहीं था, पर कहते हैं घर आए अतिथि को भोजन कराना और घर आए किसी भी महात्मा या संत को हमारे सनातन धर्म में उसको खाली हाथ भेजना, निरादर करना महान पाप होता है। इसलिए ब्राह्मण और उसकी पत्नी संकोच में पड़ गए कि इसे हम क्या दें, क्योंकि घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था और जल भी वह बाहर से कुएं से भरकर लाते थे। तो
जब दरवाजे पर ब्राह्मण खड़ा है तो उसको कहाँ से जल भर कर दें। तो फिर बहुत देर संकोच करने के बाद स्त्री के मन में एक विचार आया। घर के पीछे एक आंवले का पेड़ था जिससे कुछ सूखे हुए आंवले गिरे हुए पड़े थे। और घर आए अतिथि का सम्मान करना, ब्राह्मण संत का सम्मान करना हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। तो फिर संकोच करते हुए सूखे आंवलों को उन्होंने शंकराचार्य जी को दिया। शंकराचार्य जी ने पूछा यह सूखे आंवलों के बारे में। वह पूछते उससे पहले ही स्त्री ने बताया कि आपका सम्मान करती हूँ, पर मेरे घर में कुछ नहीं था, इस वजह से मैं आज आपको यह आंवले ही भेंट स्वरूप दे रही हूँ। कृपया, मैं अपराधी हूँ, पर मुझे क्षमा कीजिएगा, इस आंवले को ग्रहण कीजिएगा। तो जो भी अधकटे या सूखे या जो भी आंवले थे वो शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण के रूप में ग्रहण किए। और फिर माता से स्तुति करी है माता की। और उस ब्राह्मण की, वो तो त्रिकालदर्शी थे शंकराचार्य जी, फिर उस ब्राह्मण की स्थिति को देखकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी की स्तुति करी थी कनकधारा स्तोत्र से। इससे जन्म जन्मांतर के सभी पाप, सभी कष्ट और सभी धन संबंधित समस्याएं कट जाती हैं। जब कनकधारा स्तोत्र से माता की स्तुति करी है तो माता साक्षात प्रकट हुई। शंकराचार्य जी ने उन्हें साथ साथ प्रणाम किया और उनसे कहा, माँ, इस ब्राह्मण के सारे निर्धन के कष्ट हर लो। तब माँ ने उनसे कहा कि इसके जन्मों जन्मांतर के पाप इतने अधिक हैं कि इसको अगर 3 जन्मों तक और दरिद्रता भुगतनी है मनुष्य योनि में। तो शंकराचार्य जी ने विशेष आग्रह किया और इस कनकधारा स्तोत्र को माता को अर्पण किया। और कनकधारा स्तोत्र से विनम्र निवेदन, बार बार निवेदन करने से और इस नाम जप से निवेदन करने से माता को अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मण के घर धन के आंवलों की वर्षा हुई। इसी तरह से अगर कोई कनकधारा स्तोत्र को पढ़ता अथवा श्रवण करता है, हर कोई इस कनकधारा स्तोत्र को अगर पढ़े या इस नाम जप का श्रवण करे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण तो पढ़ लेता था पर ब्राह्मण की जो स्त्री थी वो अनपढ़ थी, और तो उसके लिए यह नाम जप भी दिया है। और अगर जो उस कनकधारा स्तोत्र को पढ़ सके वो कनकधारा स्तोत्र को पढ़े, और जो कनकधारा स्तोत्र को नहीं पढ़ सकते वह इस नाम जप को कर ले। इस नाम जप से भी वही फल मिलता है जो कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने से मिलता है। अब मैं आपको यह नाम जप बताने वाला हूँ। कनकधारा स्तोत्र आपको अभी पढ़कर सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक नाम जप देता हूँ जो कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने का ही और फल देता है, और कनकधारा पूरा स्तोत्र पढ़ने का और धन की वर्षा और धन से संबंधित हर समस्या को दूर करने का नाम जप है। उसके बाद मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति का मंत्र बताऊंगा, सर्वशक्ति प्राप्ति का मंत्र बताऊंगा। उसके बाद मैं आप सबको कनकधारा स्तोत्र संस्कृत में संपूर्ण अनुवाद के साथ बताऊंगा। आप सभी श्रोतागण को शांति रखनी है। और अब मैं आपको यह नाम जप, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नारायणी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नारायणी नमस्तुभ्यम, हरि प्रिया नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नारायणी नमस्तुभ्यम, हरि प्रिया नमस्तुभ्यम। यह नाम जब संस्कृत में है जो कनकधारा स्तोत्र को पढ़ने और श्रवण करने का, क्योंकि यहाँ मौजूद बहुत से श्रोतागण संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे और हर कोई संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत को श्रवण करने में सक्षम नहीं होता, इसीलिए मैं इस नाम जप को दे रहा हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नारायणी नमस्तुभ्यम, हरि प्रिया नमस्तुभ्यम। यह नाम जप ब्रह्मांड के हर दुख का नाश करता है, पापों का नाश करता है, और 5 जन्मों के धोखे से या किसी भी वश आप दरिद्र हैं तो आपको मुक्ति दिलाता है और आपके घर धन की वर्षा होती है। जैसे उस ब्राह्मण के घर धन के आंवलों की, स्वर्ण की वर्षा हुई, ऐसे ही आपके घर मेरे कहने पर अगर आप इस नाम जप को करते हैं तो स्वर्ण की वर्षा नहीं तो धन की वर्षा तो होगी। और यह
शंकराचार्य जी ने कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपके वेद और आपके पुराणों में है, तो आपको मानना ही चाहिए। अब मैं आपको मोक्ष प्राप्ति का मंत्र बताऊंगा, उसके बाद कनकधारा सूत्र संस्कृत हिंदी अनुवाद दोनों बताऊंगा। उससे पहले मैं माता का महादुर्गे का शक्तिशाली मंत्र जो मार्कंडेय ऋषि ने दिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसे सुबह शाम 108 बार माला जाप करने से आप सर्वशक्तिशाली बनते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। मार्कंडेय ऋषि, और यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में भी है, और यह शिव उवाचा है। शिव उवाचा से मेरा तात्पर्य है शिव के मुख से निकला है यह मंत्र, और ये शिव शंकर भगवान के मुख से बोला है। और जो दुर्गा सप्तशती में जितने भी 700 पाठ हैं या मंत्र तंत्र इत्यादि हैं, वह सब शिव उवाचा है, मतलब शिव के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। और आज वही शिव का ज्ञान मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती से है। मोक्ष प्राप्ति, सर्व कार्य सिद्धि, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्ति प्राप्ति और सर्व सिद्धि प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति मंत्र। अब वो मंत्र इस प्रकार है, सुनिए आप। ओम तम वैष्णवी शक्ति ररंत वीर्या विश्वस्तु वीरम परमार्थी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेतत्य तुम वे प्रसन्नान्य मुक्त भुवि मुक्त हेतु। इस मंत्र से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपकी सर्व प्रकार की विपत्ति दूर होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। पर आपको इस मंत्र को इस्तेमाल करते समय आपको मोक्ष की कामना नहीं करनी है। आपको मोक्ष की कामना नहीं करनी है, फिर भी आपको मोक्ष मिलेगा। और आपको जो सर्वशक्ति है वह केवल अपने मन में इस मंत्र को सुबह शाम 108 बार या उससे अधिक अगर जाप करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वो पूरे दिन नाम जप नहीं करते, करना तो चाहते हैं पर भूल जाते हैं, तो उनके लिए यह मंत्र जाप महादुर्गे की महाशक्तिशाली नाम का मंत्र जाप दे रहा हूँ। यह मंत्र जाप आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। इसको आपको मन में बस जाप करते रहना है, मोक्ष तो आपको मिलेगा ही। आपको सब इच्छाएं, सब शक्तियां आपको खुद ही प्राप्त हो जाएंगी। मन मन में सोचना है, वह कार्य आपका स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा इस मंत्र से। और मैं वैष्णव हूँ, 3 जन्मों से मनुष्य योनि में हूँ। मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे बस आपका भला और आपका अच्छा करना है। और माँ की अगर अनुमति हुई, माँ महादेव की कृपा हुई, तो वो अपने रुद्रलोक में मुझे बुला लेंगे। जब उनकी इच्छा होगी तब तक मैं आपको श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ देता रहूँगा। और अब मैं आपको जो मैंने कहा है उस तरह से मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, इन दोनों नामों को, इस मंत्रों को आप जाप करें। आपकी हर इच्छा, हर विपत्ति, हर चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। अब मैं आपको